तो क्या ऐसे कंसल्टेंट इंडियन एम्बेसी को बोल रहे हैं कि वो मिसगाइड करे बच्चों को? वरना कंसल्टेंट के बोलने पे हम थोड़ी नया इन्फॉर्मेशन को सच मान लेंगे और इंडियन एम्बेसी को बोल देंगे कि वो हमें मिसगाइड करिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर एस्पायरिंग लाइफ चैनल। सो आज का वीडियो मैंने बहुत सोच समझ के कुछ कमेंट्स आए हैं हमारे चैनल पे, उसके बेसिस पे मैंने किया है। लास्ट मंथ मैंने MBBS और MD इन फिलीपींस को लेकर के कुछ प्रमाण रखे थे, कुछ फैक्ट्स रखे थे, कुछ इंडियन एम्बेसी को स्टडी किया था और CHED की वेबसाइट को स्टडी करके जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे उस पर मैंने कुछ अपना वीडियो डिटेल्स दिया था। जिसके बाद कुछ लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट किए कि मैंने जानबूझ करके बच्चों को मिसगाइड करने की कोशिश की है और उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो मैं उन सबको बोलना चाहूँगा जिनको भी मेरे वीडियो को देख करके लगा कि मैं उन्हें बच्चों को मिसगाइड कर रहा हूँ, मैं उनको हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो मिसगाइड करिए बच्चों को, तो प्लीज़ आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो प्रूफ और वो नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से हो उसको लेकर के प्लीज़ शेयर करें बच्चों को, ताकि अगर मैं भी गलत हूँ मैं भी अपने आप को करेक्ट कर सकूं। तो मैं उस वीडियो को लेकर के छोटे से मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कहाँ सबको लग रहा है मैंने मिसगाइड किया और मेरे तरफ से मुझे क्यों नहीं लगता कि मैंने मिसगाइड किया। क्योंकि मेरे सारे इन्फॉर्मेशन इंडियन एम्बेसी और CHED की वेबसाइट पे पढ़ करके आए हैं। कई लोगों का कहना है कि ये इन्फॉर्मेशन 5 से 6 साल पुरानी है या 4-5 साल पुरानी है, इसीलिए अभी उसकी वैलिडिटी शायद उनके हिसाब से नहीं है और मुझे उस इन्फॉर्मेशन को कंसीडर नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने इंडियन एम्बेसी फिलीपींस को भी मेल किया है फॉर अपडेट। उसके भी मैं लिंक नीचे में दे दूंगा और उसके फोटोज़ मैं पीछे डिस्प्ले में दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए आते हैं एक एक करके पॉइंट, कहाँ पर मिसगाइडेंस लोगों को लग रहा है। बच्चों को मैंने अपने तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो सारी इंडियन एम्बेसी और CHED के इन्फॉर्मेशन प्लस वहाँ के लोकल स्टूडेंट को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उनके करिकुलम को स्टडी करके मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर किसी को लगता है कि मेरे इन्फॉर्मेशन गलत है और उनके पास कुछ नए डॉक्यूमेंट्स या नए फैक्ट्स हैं, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ उसे शेयर करें, ताकि मैं भी अगर गलत हूँ या इंडियन एम्बेसी भी अगर गलत है तो उसे रेक्टिफाई किया जा सके। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है वो है BS प्रोग्राम, जिसको बताया गया है इंडियन एम्बेसी ने और मैंने जो लोकल वहाँ के बच्चों से पढ़ा सुना कि वहाँ के लोकल बच्चों से मैंने जो सुना, पता चला कि वहाँ पर BS प्रोग्राम नॉर्मली 2 साल का होता है, जिसे कुछ लोग 1.5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर क्रेडिट उनका कंप्लीट हो। इस BS प्रोग्राम को इंडिया में नहीं वहीं करना चाहिए, बट कुछ लोग यहाँ पर इंडिया में प्रोग्राम करा रहे हैं, जिसको लेकर के मैंने गवर्नमेंट की लिंक दिखाई थी जहाँ पर क्लियर लिखा था 1 साल का BS प्रोग्राम इंडिया में या इस तरीके का कोई भी लाइसेंस किसी इंस्टीट्यूट को नहीं दिया हुआ है। बट उसको लेकर के कई लोग बोले 1 साल का नहीं 5 महीने का यहाँ करना है, 1 साल वहाँ करना है। मुझे नहीं पता वो किस तरीके से 5 महीने का भी अगर यहाँ कर रहे हैं या 6 महीने का भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई लाइसेंस अगर दी गई है तो प्लीज़ उसे शेयर करें ताकि मैं उसके इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर सकूँ और BS प्रोग्राम को लेकर के जो कन्फ्यूज़न है कि इंडिया में करें या वहाँ करें ये क्लियर हो सके, क्योंकि बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है और BS प्रोग्राम के नाम पर उन्हें जो पढ़ाया जाता है उसकी फीस 7-8 लाख रुपए जो ली जाती है उसका वर्थ कितना है वो चीज़ क्लियरिफाई किया जा सके। सेकेंड पॉइंट वो है NMAT स्कोर को लेकर के। मैंने बार बार बताया कि NMAT का एग्जाम जो है वहां पर दिया जाता है। कई लोग बोल रहे हैं कि मैं NMAT को लेकर के बच्चों को डरा रहा हूं। देखिए, मुझे कोई एग्जाम से किसी को डराने की जरूरत नहीं है। डरने वाले तो नीट से भी डरते हैं और नहीं डरने वाले तो NMAT से भी नहीं डरेंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बच्चे एग्जाम देंगे, मैं कंसल्टेंट और दूसरे कंसल्टेंट एग्जाम नहीं दे रहे, तो ये बच्चों को ही डिसाइड करना चाहिए कि एग्जाम ईजी है, टफ है या उनकी इसके लिए क्या प्रिपरेशन उनको करना है। एग्जाम कोई भी ईजी या डिफिकल्ट या नहीं होता, मेन होता है उनका प्रिपरेशन उसके तरीके से किया गया है कि नहीं। जो बच्चे नीट क्लियर कर सकते हैं उनके लिए डेफिनेटली NMAT क्लियर करना इजी रहेगा। मेरा कहना यही है कि NMAT का जो प्रिपरेशन है वो आपको करना पड़ेगा और उसमें उसको वही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जो आपने आधे से अधिक वही 70% कवर वही होती है जो आपने नीट के लिए कवर किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्जाम है। अगर आप चाहते हैं NMAT का पेपर, तो मैं नीचे लिंक पे या फिर मेरे पिछले वीडियोस में मैंने दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके उस एग्जाम को खुद से दे करके देख सकते हैं आपके लिए एग्जाम ईजी है या डिफिकल्ट है। मोर ओवर मेरा सोच यही है कि NMAT में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने से अच्छा है कि बच्चा फिर से एक बार नीट का तैयारी कर ले। अगर साथ ही साथ वो NMAT भी दे दे, जहां पर उसके अच्छे मार्क्स आए वहां पर चले जाए। NMAT में अच्छा स्कोर लाने से उसको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। NMAT से डराने का मेरा कोई रीजन नहीं है, बट वो जो बोल रहे हैं कि NMAT में सिर्फ एग्जाम में बैठ जाइए और फेल भी हो जाइए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, मेरा लॉजिक यही है कि ऐसे बच्चे जो NMAT को नीट या NMAT फेल कर जा रहे हैं उनको क्यों मोटिवेट किया जा रहा है, जबकि
इंडियन फिलीपींस के वेबसाइट पे जो दिया हुआ है मैं पीछे पॉइंट में दिखा दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर सेक्शन को अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, वहाँ क्लियर लिखा है कि 40 परसेंटाइल पासिंग परसेंटेज 40 परसेंटाइल आनी चाहिए बच्चों की, तभी जा करके वो फिलीपींस में किसी कॉलेज में ले सकते हैं, या फिर कॉलेज का खुद का भी कट ऑफ हो सकता है। मेरे पास एक और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आई है जिसको मैं पीछे में डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये है अलग अलग इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में उनकी एनमेट के कट ऑफ। तो अगर इंडियन स्टूडेंट को एनमेट का कट ऑफ का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, या एनमेट में सिर्फ उनको अपीयर करना है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन अगर हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ताकि बच्चों के अंदर से भी वो डर दूर हो जाए। पर मैं फिर रिपीट करूंगा, एनमेट एग्जाम से नहीं डरना है, उसके फॉर्मेट का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी हद तक मुझे लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस कुछ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन हैं। अगर आप अच्छे हैं इसमें तो डेफिनेटली एनमेट में अच्छा स्कोर करिए, और क्यों ना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें। तो एनमेट से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन मैं दे रहा हूं या अगर कुछ है तो मैं बार बार बोलूंगा, मैं फिलीपींस के CHED के वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन दी है उसका मैंने लिंक भी दिया है, पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है, उसी के बेस पे मैं सब कुछ बोल रहा हूं। अगर किसी को कोई अपडेट इंफॉर्मेशन है कि एनमेट में सिर्फ अपीयर करना है तो प्लीज उसके नोटिफिकेशन को शेयर करें, ताकि ऐसी गलती को मैं रेक्टिफाई कर सकूं। थर्ड पॉइंट जिसको लेकर के काफी कंफ्यूजन है, जो मुझे कमेंट किया था उन्होंने लिखा कि मैंने इंडियन एम्बेसी का इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ किया, जो कि रिडंडेंट है अभी के लिए। तो मैंने पहले ही बताया कि मैंने इंडियन एम्बेसी को ऑलरेडी मेल किया है और उसकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आई हुई है जो कि इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट में जो दिया है उसके साथ रिलेवेंट नहीं है, मैं चाहूँगा वो इन्फॉर्मेशन किसी भी कंसल्टेंट या स्टूडेंट जो भी वहाँ पढ़ रहे हैं वो शेयर करें। मैंने जितना पढ़ा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो अभी भी वैलिड है, और इंडियन एम्बेसी ने भी कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि आज के ज़माने में या आज के हिसाब से वो वैलिड नहीं है। उसको लेके अपडेट्स मैंने मांगे, होपफुली वो अपडेट जैसे है कि मैं नए वीडियो के साथ आ जाऊंगा। तो मेरा कोई भी मकसद ये नहीं है कि इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट को या इंडियन एम्बेसी की इन्फॉर्मेशन को मिसयूज करें। मैंने सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एज लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ के समझाया है। ऑब्वियसली कभी ना कभी किसी बच्चों को वहां पर ये सब इश्यूज हो ही होगी, तभी इंडियन एम्बेसी ने ऐसा लिखा है, वरना एज एन इंडियन हम ऐसे इंडियन एम्बेसी को एक्यूज नहीं कर सकते कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया या उनके इन्फॉर्मेशन का कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे नहीं पता कंसल्टेंट ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये सब जो बोल रहे हैं आपको कि BS प्रोग्राम के बाद MD में एडमिशन नहीं होता, ये मिसगाइड कर रहे हैं। क्योंकि मिसगाइड तो नहीं है, तो इंडियन एम्बेसी बोल रही है, तो क्या ऐसे कंसल्टेंट इंडियन एम्बेसी को बोल रहे हैं कि वो मिसगाइड करे बच्चों को? चलिए आने वाला समय बताएगा। चलिए इसके साथ चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने फिर से CHED के उस पर्टिकुलर लाइन को पीछे मैं दिखा रहा हूँ, इसको लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। ये वहाँ के लोकल बच्चों के लिए भी ये चीज़ वैलिड है। वहाँ पर जो प्रोग्राम होता है, जैसे हमारे पास 10 के पास 10+2 होता है, वहाँ 10+4 है। तो 10+4 के बाद 4 साल का MD प्रोग्राम है, 1 साल का इंटर्नशिप है, उसके बाद वहाँ पर लाइसेंस का एग्जाम देते हैं। तो वहाँ पर इंटर्नशिप को अलग से 1 साल किया जाता है आफ्टर 4 ईयर्स। बट यहाँ पर कई लोग प्रमोट कर रहे हैं कि 3 ईयर्स का प्रोग्राम है और 1 साल का क्लर्कशिप है, और क्लर्कशिप को इंटर्नशिप के इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि अगर वो 1 साल का क्लर्कशिप इंडिया में इंटर्नशिप के इक्विवेलेंट है, तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि कोई बच्चा वहाँ जा करके 3 साल में अपना कंप्लीट कर ले और 1 साल का क्लर्कशिप या इंटर्नशिप जिसको क्लेम कर रहे हैं वो आके इंडिया में कर सकता है, कि वहाँ पर वो क्लर्कशिप मैंडेटरी है? मेरे लॉजिक के हिसाब से या मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो क्लर्कशिप इंटर्नशिप नहीं है, क्योंकि अलग से इंटर्नशिप वहाँ पर मेंशन की हुई है लोकल स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या फॉरेन स्टूडेंट के लिए वो इंटर्नशिप वैलिड नहीं है, या उनके लिए फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए क्लर्कशिप इंटर्नशिप है और लोकल स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप अलग से करना पड़ता है? ऐसा एक कंफ्यूजन तो पैदा हो ही जाता है। और ऐसा तो कहीं मैंने नहीं पढ़ा है कि फॉरेन स्टूडेंट के लिए अलग करिकुलम है फिलीपींस में और लोकल स्टूडेंट के लिए अलग करिकुलम है। तो अगर ऐसा नहीं है तो मैं कैसे एज्यूम कर लूँ कि क्लर्कशिप इंटर्नशिप है? तो अगर ऐसा है तो मैं चाहूँगा ऐसे किसी भी बच्चे ने जिसने क्लर्कशिप वहाँ पर की हो और वापस आकर के उसे इंडिया में इंटर्नशिप नहीं करना पड़ा हो और एज ए इंटर्नशिप सर्टिफिकेट उसने उसको जमा किया हो, प्लीज़ ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट को शेयर करें कंसल्टेंट, ताकि क्लैरिटी हो सके। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्या फिलीपींस के बच्चे 3 साल में MBBS कंप्लीट करके इंडिया में आकर के भी इंटर्नशिप कर सकते हैं? ऐसा है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ऐसी चीज़ों को मैं तभी विश्वास करता हूँ जब ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई वेरीफाइड लिंक हो और ऐसे किसी बच्चे ने किया हो। तो मेरा ये क्वेश्चन हमेशा से रहेगा कि जब तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता, मुझे तो CHED के जो वेबसाइट पे ऑफिशियली उन्होंने दिया है उसी को भरोसा करना पड़ेगा ना। उसमें क्लियर लिखा है कि 4 ईयर का प्रोग्राम है और 1 साल का इंटर्नशिप है। क्लर्कशिप 3rd ईयर के बाद 1 साल का जरूर है, लेकिन वो इंटर्नशिप के इक्विवेलेंट होगा इंडिया में, ऐसा कहीं भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। क्योंकि वहाँ पर अगर क्लर्कशिप इंटर्नशिप अलग है तो यहाँ पर भी वही होनी चाहिए। ऐसे भी इजिप्ट में भी 2 साल क्लर्कशिप होती है 3rd ईयर के बाद,
तो उसको क्या इंटर्नशिप मान लिया जाए? वहाँ भी उसके बाद 5 ईयर्स के बाद इंटर्नशिप करनी होती है। तो क्लर्कशिप इंटर्नशिप को लेकर जो कन्फ्यूज़न है, इसको लेकर के भी थोड़ी क्लैरिटी अगर कंसल्टेंट्स या कोई भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहाँ पढ़ के वापस आ चुका है और वो 3 ईयर्स में उसने MBBS कंप्लीट किया हो, ऐसा कुछ हो तो ज़रूर शेयर करें। ऐसा करने से ये सारे कन्फ्यूज़न जो मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए क्लियर हो जाएंगे और बच्चों को फिलीपींस में पढ़ने के लिए कोई भी हिडन इन्फॉर्मेशन को खोजना नहीं पड़ेगा और इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट को भी अपडेट करने का मौका मिलेगा अगर ये सारे के सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएं और हम उसे इंडियन एम्बेसी को भेज दें ताकि वो उसको अपडेट कर दे। तो जो भी कंसल्टेंट जो फिलीपींस में डायरेक्टली काम कर रहे हैं उसने मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा, क्यों ना आप जो ये इन्फॉर्मेशन सबको समझा रहे हैं, सब बच्चों को बता रहे हैं, क्यों ना पहले ये सारे इन्फॉर्मेशन आप इंडियन एम्बेसी फिलीपींस को दें और उन्हें बोले कि अपने वेबसाइट को करेक्ट कर लें, ताकि अगर हम कंसल्टेंट या एजुकेशन काउंसलर उस इंफॉर्मेशन को लेकर के बच्चों को गाइड कर रहे हैं तो हमें ब्लेम ना किया जाए कि हम मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि पूरी गाइडेंस हमें इंडियन एम्बेसी से मिल रही है और CHED की वेबसाइट से मिल रही है। कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अगर है तो पहले वहां अपडेट होनी चाहिए तब ना, वरना कंसल्टेंट के बोलने पे हम थोड़ी नया इन्फॉर्मेशन को सच मान लेंगे और इंडियन एम्बेसी को बोल देंगे कि वो हमें मिसगाइड करिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को रखूंगा और अगर कोई भी क्वेश्चन हो एस्पायरिंग लाइफ के नंबर पे कॉल करें, हम ये सारे पेपर्स आपके साथ शेयर करेंगे और कोई भी कंफ्यूजन हो क्लियर करने के लिए तैयार हैं। हम बिलीव करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए उसको विद प्रूफ रखा जाए, ना कि सिर्फ मुझे विश्वास कर लीजिए, मेरे फेस वैल्यू को विश्वास कर लीजिए, उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। ये एस्पायरिंग लाइफ का कोई भी काउंसलर विश्वास नहीं करता। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर करें, इवन उन कंसल्टेंट के साथ शेयर करें जो आपको फिलीपींस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।